हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम देखेंगे। अब ये जो समझिए मतलब इस वीडियो में देखना क्या है, तो ये जो कोर्स डिज़ाइन किया गया है इसके बारे में मैं आपको टोटल चीज़ें बताऊंगा। तो ये कोर्स आप समझिए कि मतलब ये मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। तो इसमें मैं आपको मान के चलूँगा कि समझिए आप लोग बिल्कुल जीरो से हैं, तो हम जीरो से ही देखेंगे कि मतलब कि सबको समझ में आना चाहिए। और ये बाई लैंग्वेज मतलब होगा, समझिए कि दोनों लैंग्वेज वाले। पीपीटी तो जो होगा वो समझिए कि दोनों लैंग्वेज में होगा। तो आप लोगों को पीपीटी की नहीं सोचनी है, दोनों चीज़ें आप लोग समझ सकते हैं। एक ही मतलब कि पीपीटी मैं अलग से दे दूंगा। वैसे तो मतलब समझिए यहाँ पे जो चीज़ें हैं तो ये बहुत डिटेल में नहीं रहेंगी। जो छोटा छोटा पॉइंट है उसमें मैं आपको पॉइंट बना के दूंगा, और पॉइंट में ही समझिए आपको वहाँ पे समझा दी जाएंगी। यहाँ पे समझिए वाइट पेपर है तो पेपर के सामने मैं आपको समझा दूंगा। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे होंगी। तो ये आप देखेंगे। तो ये अभी जो पहला लेक्चर होगा तो इसमें कोर्स के बारे में मैं बताऊंगा आपको, और क्या क्या चीज़ें डिस्कस की जाएंगी ये हम देखेंगे। तो ज़्यादा तर चीज़ें इसमें हम नहीं देखेंगे। उसके बाद आप समझिए, क्योंकि ये पेड कोर्स है, आपको पता है जैसा कि पेड कोर्स है तो आप लोगों ने मतलब पेड करके पैसा मतलब दे के लिया है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो पहला मतलब अब समझिए कि मैं दो सीरीज बना के चलूँगा। तो एक सीरीज में हम देखेंगे इसमें मतलब समझिए कि जो बेसिक ऑफ स्टॉक मार्केट होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। और ये कोर्स ऐसी नहीं है, बहुत मतलब डिटेल्ड में ये आपको टॉपिक कवर की जाएंगे। और इसमें आप ये समझ के चलिए कि तो कोर्स तो मैं कवर करूँगा ही। तो इसमें आपको पहले तो आपको मतलब जो भी नहीं जानते होंगे बहुत सिंपल लैंग्वेज में जीरो से मतलब बताया जाएगा। तो इसमें आप पहले तो आप सीख पाएंगे कि पूरी तरह से स्टॉक मार्केट क्या है। फिर आपको देखने को मिलेगा कि उसके बाद हम फंडामेंटल एनालिसिस भी करेंगे। कंपनी का जितने भी फंडामेंटल चीज़ें होती हैं उसको भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे स्टडी की जाती है। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। तो ये सब तो जो कोर्स का एजेंडा है इसमें आज मैं ये आपको बताऊंगा। तो ऐसा नहीं है कि मतलब सीधे मैं ये सब चीज़ें शुरू कर दूंगा। तो बेसिक जब हम शुरू करेंगे तो पहले हम शुरू करेंगे कुछ इकोनॉमिक के जो टर्म्स होते हैं उसको मैं डिस्कस करूंगा। क्योंकि आपको देखने को मिलेगा पूरी तरह से जो ये स्टॉक मार्केट है तो ये इकोनॉमी में ही एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। लेकिन आपको यहाँ पे डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत है। तो डिटेल में एक एक चीज़ें तो वो डिस्कस होंगी ही, लेकिन इकोनॉमी का थोड़ा बहुत जो वो कॉन्सेप्ट होता है वो समझ में आनी चाहिए। जैसे कि डिमांड सप्लाई है, वो चीज़ें अगर आप नहीं समझ पाएंगे तो फिर वो मतलब पूरी तरह से ये लेक्चर का समझिए कि वो बर्बाद ही हो जाएगा। मतलब कोई फ़ायदा नहीं है अगर लेक्चर नहीं समझ पाते हैं। डिमांड सप्लाई मतलब मांग और जो पूर्ति होती है, क्योंकि पूरी तरह से स्टॉक मार्केट मांग और मतलब डिमांड सप्लाई पे ही काम करती है। अगर किसी वस्तु का आप समझिए कि डिमांड करते हैं, फिर उसकी समझिए सप्लाई आती है, चाहे जैसे डिमांड बढ़ती है तो फिर देखेंगे प्राइस भी बढ़ जाती है। तो वो सब चीज़ें थोड़ा बहुत हमें मतलब इकोनॉमी के टर्म भी देखने पड़ेंगे, ताकि आपको लोगों को मतलब कि पूरी चीज़ें समझ में आए। और इकोनॉमी में ही देखेंगे ये मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट होता है, उसी के तहत ये सब चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो ये जो पूरा स्टॉक मार्केट आप देखेंगे तो ये कैपिटल मार्केट का पार्ट है। तो ये मतलब समझने के लिए आपको इकोनॉमी के कुछ टर्म जानने पड़ेंगे, तभी आप मतलब चीज़ें। तो पहले मैं इकोनॉमी का कुछ मतलब डिमांड सप्लाई वो थोड़ा बहुत, ये नहीं है कि देखेंगे कि पूरी तरह से मैं पढ़ाऊंगा। तो डिमांड सप्लाई आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए कि डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो प्राइस भी बढ़ जाती है। क्योंकि आप देखेंगे स्टॉक एक्सचेंज में तो वहाँ पे भी देखेंगे जैसे किसी चीज़ की डिमांड बढ़ती है तो वहाँ पे देखेंगे किसी स्टॉक का प्राइस ग्रो होते जाता है। तो वो सब चीज़ें होती हैं। तो इसमें मतलब इकोनॉमी से जोड़ के आपको पढ़ाई जाएगी, क्योंकि बिना इकोनॉमी के कुछ भी इसमें मतलब समझिए कि समझ में नहीं आ सकती। क्योंकि आपका एंड ऑफ द डे आपको यही चाहिए कि आपको मतलब पैसा कमाना है, ये आपको चीज़ें पता चलनी चाहिए। तो इसके लिए थोड़ा सा इकोनॉमी का टर्म जानना हमारे लिए ज़रूरी है। क्योंकि आप देखेंगे इकोनॉमी में जब समझिए कि स्टडी होती है तो आप पेपर पढ़ते हैं तो करंट अफेयर में देखेंगे बहुत सारी इकोनॉमी टर्म। आरबीआई समझिए कि कुछ पॉलिसी चेंज करती है, रेपो रेट बढ़ा देती है, घटा देती है, उससे देखेंगे स्टॉक मार्केट पे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है और वो मार्केट गिरने लगता है। तो ये सब चीज़ें हम किस में देखेंगे, तो जब हम फंडामेंटल एनालिसिस करना सीखेंगे वहाँ पे किसी कंपनी के बारे में समझिए कि उसका बैलेंस शीट वगैरह ये सब, तो उसमें ये सब टर्म मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा मतलब फंडामेंटल एनालिसिस के टाइम। अभी तो हम ज़्यादातर चीज़ें देखेंगे बेसिक ऑफ जो मार्केट है। तो ये मार्केट ऐसे नहीं है कि मैं अभी ही शुरू कर दूंगा कि क्या चीज़ें होती है स्टॉक मार्केट, आईपीओ, एफपीओ, बीएससी, एनएससी, ये सब चीज़ें आएंगी, लेकिन वो लेट से आएंगी। तो पहले अभी आपको मतलब कुछ चीज़ें बताई जाएंगी, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। पहले आपको जानना पड़ेगा मतलब बॉन्ड क्या होता है, शेयर क्या होता है, शेयर का क्या क्राइटेरिया है, उस पे कैसे फ़ायदा मिलता है, बॉन्ड पे हमें कैसे फ़ायदा मिलता है। ये सब चीज़ें पहले समझिए कि बेसिक क्लास में हम अपना देखते चलेंगे। तो बेसिक भी बहुत समझिए कि
ऐसा नहीं है कि कम, थोड़ा लेक्चर मेरा बड़ा होगा क्योंकि अब बहुत सारे मतलब आप देख के भी आए होंगे, अब मुझे पता नहीं है, तो बहुत सारे लोग यूट्यूब पे भी कोर्स कर लेते हैं, तो उसके बारे में तो मुझे पता नहीं है। लेकिन जो ये कोर्स होगा समझिए, तो ये पूरा डिटेल में होगा, आपको एक एक टॉपिक जो है ये समझ में आएंगे। अब जैसे मैं आईपीओ के बारे में डिस्कस करूंगा, तो आईपीओ एक समझिए कि छोटा सा टॉपिक नहीं है। अगर मेरे लिए आईपीओ बताना हो तो बहुत सारा मैं मतलब डिटेल में जाऊँगा, कैसे कंपनी लिस्टेड होती है, फिर उसको समझिए कि पैसे की ज़रूरत होती है, फिर वो किसी वेंचर कैपिटल के पास जाती है, उससे पैसा लेती है, फिर भी मतलब और वेंचर कैपिटल के पास जाती है, वैल्यू लगाया जाता है, फिर आप देखेंगे कंपनी का, फिर जाके आईपीओ लास्ट में लाती है। जब उसको कहीं से पैसा नहीं मिलता है तो देखेंगे लास्ट में आईपीओ मतलब समझिए लाती है। चाहे और भी उसको एक्सपेंशन करना हो फिर भी आईपीओ लाया जाता है। उसके बाद देखेंगे एफपीओ आता है। तो पहली बार में आईपीओ आता है, दूसरी बार में एफपीओ आता है, फॉलो पब्लिक ऑफर बोलते हैं, और आईपीओ आप इनिशियल पब्लिक ऑफर बोलते हैं। तो ये दूसरी बार में एफपीओ आता है। तो ये सब चीज़ें भी डिस्कस होंगी, तो ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस होंगी और काफ़ी सिंपल लैंग्वेज होगा ताकि सभी लोगों को समझ में आ सके। तो पहले अभी हम देखेंगे, इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो ये डिटेल ऑफ द कोर्स के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताया। जैसे कि लेक्चर आप देखेंगे, तो लेक्चर मान के चलिए कि 25-30 भी जा सकती हैं, 20 में भी हो सकती हैं। थोड़ा लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा, अगर ज़्यादा लेक्चर मुझे खींचना होगा तो समझिए लेक्चर का जो टाइमिंग है वो घट जाएगा, ऐसे आप देख सकते हैं। तो ये होगा, तो लेक्चर मतलब समझिए होगा, और आपको टाइम देना पड़ेगा तभी आप सीख सकते हैं। तो पहले तो बेसिक सीखेंगे, मतलब सीधे ऐसा नहीं है कि मार्केट में उतरते आपको पैसे कमाने लगना है। तो पहले आप बेसिक सीख लेंगे, उसके बाद आप जो मतलब समझिए कि स्टॉक मार्केट के बारे में एनालिसिस कर पाएंगे। और एनालिटिकल जो टॉपिक आएगा समझिए, पहले तो बेसिक चीज़ें आप समझ लेंगे कि मार्केट है क्या, ये सब चीज़ें मतलब ये वाला जो है ये समझिए है क्या, ये सब चीज़ें सीख लेंगे। उसके बाद हम फंडामेंटल और जो टेक्निकल एनालिसिस का देखेंगे, तो वो कोर्स एक अलग हो सकता है। तो उसमें हम मतलब पूरी तरह से देखेंगे, उसमें डिस्कशन होगा समझिए, बहुत सारा उसमें मुद्दे पे हम बात करेंगे कि वो समझिए आईपीओ लाया जाता है क्यों, देखेंगे कंपनी आईपीओ, आजकल तो आईपीओ ला के मतलब समझिए कि बिल्कुल चिपकाया जाता है पब्लिक पे। आईपीओ जितने भी रिटेलर हैं उनको फंसाया जाता है। चाहे पेटीएम का आईपीओ देखें, तो ये सब लॉस मेकिंग कंपनी है, और इतना बड़ा कंपनी वैल्यू ओवर वैल्यू लगा के यहाँ पे आईपीओ जारी करती हैं और वहाँ पे पब्लिक को चिपकाया जाता है। लेकिन अभी इंडियन जो स्टॉक मार्केट है समझिए पूरी तरह से इतना मतलब कि पब्लिक अब जुड़ रहे हैं, तो पब्लिक जुड़ रहे हैं तो डिमांड बहुत ज़्यादा है समझिए, मतलब कि डिमांड बहुत ज़्यादा शेयर की बढ़ रही है, और शेयर की बढ़ रही है तो इस वजह से आप देखेंगे प्राइस बढ़ते जा रही है। ऐसा नहीं है कि मार्केट में मतलब कि बहुत सारा ग्रोथ ऐसा हो रहा है, लेकिन मतलब उतना नहीं हो रहा है आपको देखने को मिलेगा। लेकिन डिमांड ज़्यादा है, 2-3% लगा रहे हैं और परसेंटेज बढ़ते जा रहा है, बहुत ज़्यादा डीमैट अकाउंट खुल रहा है, तो इस वजह से देखेंगे कि बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं। तो ये मैंने कोर्स के बारे में मतलब थोड़ा सा आपको अब बताया, कोर्स के बारे में मतलब लेक्चर के बारे में बताया, और लेक्चर धीरे धीरे चलेंगे, बहुत सारी चीज़ों को हम डिस्कस करते चलेंगे। तो पहले हम थोड़ा सा बेसिक टर्म वगैरह देखेंगे, यहाँ पे क्या क्या पहले पढ़ेंगे, ये सब कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट आप देख ही रहे हैं, ये सब हम देखेंगे। उसके बाद देखेंगे कमोडिटी मार्केट भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है कि कमोडिटी मार्केट नहीं देखेंगे, उसमें भी हम देखेंगे चीज़ें, डेरिवेटिव भी देखेंगे, इसमें फ्यूचर, फॉरवर्ड, ऑप्शन, स्वैप सब आता है। ऑप्शन ट्रेडिंग भी मैं सिखाऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग भी सिखाऊंगा, कैसे ट्रेडिंग करनी है आपको, चार्ट पढ़ना भी सिखाऊंगा इसमें। और फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में भी हम देखेंगे। ऐसा नहीं है फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के बारे में हम नहीं देखेंगे, वो भी देखेंगे चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ें दिखाई जाएंगी आपको और बताई जाएंगी पूरी तरह से डिटेल में। कोई भी टॉपिक होगा तो ये फॉरेन मार्केट के बारे में भी पढ़ाऊंगा आपको, समझिए कि कैसे खरीदा जाता है, एडीआर जीडीआर वो भी देखेंगे। यूएस स्टॉक मार्केट में कैसे ट्रेडिंग की जा सकती है, चाहे मतलब कि यूएस का शेयर कैसे खरीदा जा सकता है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी के बारे में बताऊंगा, तो ये बॉन्ड के बारे में भी हम देखेंगे। बहुत तरह के बॉन्ड होते हैं, लॉन्ग टर्म बॉन्ड, फिर देखेंगे शॉर्ट टर्म बॉन्ड, ये सब भी दिखाऊंगा। प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, फर्स्ट टाइम में जब भी शेयर समझिए इशू होता है तो उसको प्राइमरी मार्केट में देखा जाता है आईपीओ। उसके बाद आपस में लोग बेच खरीद करते हैं तो उसको सेकेंडरी मार्केट में हम देखते हैं। तो वो सब चीज़ें मतलब बहुत डिटेल में डिस्कस होंगी, तो ये तो मैं आपको डिस्कस करूंगा ही समझिए। और ऐसा नहीं है बिल्कुल मैं आपको शेयर खरीदना बेचना, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐप चलाने में भी दिक्कत होती है, तो ऐप के भी बारे में आपको हर एक चीज़ें डिटेल मतलब बताई जाएंगी। कैसे इंट्राडे ट्रेडिंग करना है, सीएनसी मतलब कि कैश एंड कैरी में कैसे ट्रेडिंग करके उसको होल्ड करना है, क्या टैक्सेस लगते हैं, ये सब भी डिस्कस होंगी। वॉल्यूम के बारे में मैं आपको बताऊंगा, एलटीपी लास्ट ट्रेडेड प्राइस भी बताऊंगा। एक एक चीज़ मतलब डिस्कस होंगी, एक भी चीज़ आपसे नहीं रहने वाली है, और बिल्कुल आप देखेंगे कि दिखा के मैं बताऊंगा ऐप के साथ बिल्कुल। या तो आप बोलेंगे तो मैं सिस्टम पे ही बता दूंगा आपको, या फिर आप देखेंगे तो फ़ोन में मतलब देखना चाहें तो वहाँ पे एग्जाम्पल में भी चीज़ें बता दूंगा। ऐसा नहीं है डीमैट अकाउंट तक खोलने का बताऊंगा, कैसे खोला जाता है, उसके बाद कैसे ट्रेडिंग होगा, डीमैट अकाउंट के बारे में बताया जाएगा आपको, ब्रोकर के बारे में बताया जाएगा, एनएससी बीएससी में जहाँ ट्रेड होता है वो भी बताया जाएगा। तो बीएससी बॉम्बे
एक्सचेंज है समझिए उस, और एनएसई अब नेशनल मतलब स्टॉक एक्सचेंज है समझिए ये है, इसके बारे में बताऊंगा। निफ्टी 50 समझिए, बीएसई, और समझिए मतलब ये सब कुछ इंडेक्स है। निफ्टी 50 एनएसई का निफ्टी 50 है, तो ये पूरी तरह से कंपनी का वैल्यू बताता है, जितनी भी कंपनियां उसमें लिस्टेड होती हैं। तो ये भी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा उसमें कि कैसे कंपनियां लिस्टेड होती हैं और कैसे कैसे उसका मतलब बास्केट तैयार किया जाता है, फिर वो बढ़ता है तो ओवरऑल उस कंपनी का बताता है। और एक एक समझिए सेक्टर होते हैं इसमें, हर एक में सेक्टर आपको देखने को मिलेंगे। बैंक सेक्टर अलग है समझिए, फार्मा सेक्टर अलग है, ऑटोमोबाइल सेक्टर जो कि गाड़ियों का सेक्टर है अलग है। इनके भी देखेंगे बहुत सारे इंडेक्स है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा, इंडेक्स भी देखना पड़ेगा कौन सा इंडेक्स में मतलब कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा प्रॉफिट देता है। तो एक चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। अब जैसे हमारा जीडीपी है, तो जीडीपी भी आप समझते होंगे मतलब पूरे जितना ग्रोथ एंड प्रोडक्शन होता है हमारे देश में उसका मूल्य वैल्यू निकाल के जीडीपी मतलब समझिए सिंपल सा टर्म में होता है। तो आप देखेंगे जीडीपी में सबसे ज़्यादा मतलब किसका कंट्रीब्यूशन है, तो ये सर्विस सेक्टर का आपको देखने को मिलेगा। सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर मतलब इसमें आता है, आईटी और बहुत सारी चीज़ें इसमें आती है सर्विस सेक्टर में। तो 56% कंट्रीब्यूशन है। तो इसी वजह से देखेंगे कि मतलब कि बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है, तो बहुत सारा आईटी सेक्टर में जितनी भी कंपनियां थी देखेंगे उन्होंने बहुत पैसा रिटर्न में दिया है। तो अब देखेंगे अब कृषि कंपनी चाहे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की कंपनी में आप पैसा लगाते हैं, जबकि जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है देखेंगे कि सर्विस सेक्टर का, तो वहाँ पे ज़्यादा पैसा मतलब पैसा बनने का कम चांस है। लेकिन यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा पैसा बनने का बहुत ज़्यादा चांस है आईटी सेक्टर में। तो वो सब सेक्टर वाइज भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और बताऊंगा चीज़ें, वो सब चीज़ें कैसे आप कर सकते हैं। तो ये होगा, तो ये भी आप समझ सकते हैं और एक एक चीज़ें इसमें डिस्कस की जाएंगी। तो अभी मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। तो पहले हम देखेंगे कि कोर्स के डिटेल में आपको बता रहा हूँ। बेसिक कॉन्सेप्ट तो मैंने बता ही दिया कि इकोनॉमी का कुछ बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो भी मैं आपको चीज़ें बताऊंगा। तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो हम देख ही लेंगे, जो इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट होते हैं, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट। तो मनी मार्केट भी हम उसमें देखेंगे। पहले तो मनी मार्केट, फिर कैपिटल मार्केट, शेयर बॉन्ड के बारे में भी हम देखेंगे। बॉन्ड भी बहुत तरह के होते हैं, गवर्नमेंट बॉन्ड जारी करती है, फिर अब देखेंगे प्राइवेट कंपनियां भी बॉन्ड जारी करती हैं। तो बॉन्ड में मतलब समझिए कि वो रिस्क ही कम होता है, वहाँ पे पैसा कमाया जाता है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद हम शेयर के बारे में देखेंगे, शेयर में भी बहुत सारे शेयर हैं उसको, ये भी हम डिस्कस करेंगे। और उसके बाद हम देखेंगे मतलब कि प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट हम देख लेंगे। उसके बाद आईपीओ, एफपीओ, राइट इशू, और देखेंगे प्रेफरेंशियल शेयर, ये सब चीज़ें भी हम देख लेंगे इसमें। और मार्केट कैपिटलाइजेशन समझिए होता है कि कोई कंपनी का मतलब समझिए कितना वैल्यू है, ये सब भी देखेंगे। स्टॉक एक्सचेंज के बारे में देखेंगे, उसमें बीएसई, एनएसई के बारे में हम देखेंगे। उसके बाद इंडेक्स के भी बारे में हम देखेंगे, फिर कैसे ट्रेड होता है ये पहले हम बेसिक जानेंगे कि कोई कंपनी क्यों खोलना चाहता है और फिर ये शेयर मतलब क्यों जारी की जाती है, ये सब चीज़ें भी देखेंगे। क्योंकि और ऐसा नहीं है मैं कंपनी के बारे में बताऊंगा, तो बहुत सारी मतलब कंपनियां होती हैं, कंपनी के टाइप भी अलग अलग हैं। एचयू भी देखेंगे, हिंदू अनडिवाइडेड मतलब कि उसमें देखेंगे कंपनी है, प्राइवेट एलटीडी है, पब्लिक एलटीडी है। उसमें कंपनी के टाइप ऑफ कंपनियां हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। गवर्नमेंट कंपनियां अलग मतलब हैं, वो समझिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, अब ऐसा नहीं है, तो ये आपको धीरे धीरे मतलब समझ में आएंगी। जब धीरे धीरे लेक्चर हमारा बढ़ते जाएगा तो वो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो वो चीज़ें हम देख लेंगे, इंडेक्स के बारे में देख लेंगे। फिर हम देखेंगे सेबी के बारे में भी हमें देखना होगा। सेबी जो समझिए पूरी तरह से स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है, उसके बारे में देखेंगे। और आईपीओ, एफपीओ ये सब तो हम देख लेंगे, ट्रेडिंग वगैरह ये सब भी देख लेंगे हम। ट्रेडिंग देख लेंगे और ये भी हम थोड़ा सा देखेंगे डार्क ऑफ जो शेयर मार्केट है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को बहुत ज़्यादा लॉस होता है, तो वो भी हमें जानना पड़ेगा क्योंकि क्यों लॉस होता है, ये भी आपको देखना पड़ेगा। उसके बाद हम कैपिटल मार्केट में मतलब कुछ रिफॉर्म हुए हैं, बहुत सारे रिफॉर्म आप देखेंगे। पहले समझिए कि ऑटोमेटिक तो ये सब चीज़ें नहीं होती थी, देखेंगे बोली लगा के शेयर बेची जाती थी। आप यहाँ हैं समझिए दिल्ली में, और दिल्ली से बॉम्बे में समझिए ये स्टॉक एक्सचेंज है, वहाँ पे ब्रोकर लेके जाता था आपके शेयर को, फिर वहाँ पे बेचता था। अब इसको ऑटोमेटिकली फुल्ली ऑटोमेटिक कर दिया गया है। और सीडीएसएल बहुत सारी चीज़ें इसमें बनी है, जो कंपनियां शेयर को आपके रखती हैं समझिए। क्लियरिंग हाउस है जो शेयर बेच खरीद करते हैं तो उसको क्लियरिंग देता है, ये सब भी आपको देखना पड़ेगा इसमें। तो ये भी हम देखेंगे। स्टॉक मार्केट में बहुत सारे रिफॉर्म हुए हैं। पहले आप स्टॉक बेचते थे समझिए अपने शेयर को, तो वो 1 महीना का टाइम लगता है, फिर उसको देखेंगे क्लियरिंग का टाइम T5 डे किया गया, T2 डे किया गया, अब तो T1 डे हो गया है। मतलब एक डे में, वर्किंग डे में ही आपका पूरी तरह से शेयर क्रेडिट और डेबिट हो जाता है। आपका पैसा जो मतलब बेचे हैं तो आपको पैसा मिल जाता है और उसको शेयर मिल जाता है, तो ये एक दिन में ही हो जाता है। उसके बाद हम समझिए कि आएंगे तो
ये मैंने बता दिया मुद्रा बाजार और मतलब कि जो समझिए कि कैपिटल मार्केट है, पूंजी बाजार, ये तो हम देख ही लेंगे। कैपिटल मार्केट ही हमें पढ़ना है, लेकिन थोड़ा सा मनी मार्केट समझना पड़ेगा उसमें, तो ये भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जा रहा है। और उसके बाद हम देखेंगे डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो होती है, व्युत्पन्न बाजार इसको बोलते हैं, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। कमोडिटी मार्केट में भी समझिए ये सब ट्रेड होती है। तो इसमें आपको देखने को मिलेगा ऑप्शन ट्रेडिंग इसी में आती है, फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन, स्वैप, इन सब के बारे में भी हम देखेंगे। तो ऑप्शन ट्रेडिंग भी मैं आपको सिखाऊंगा उसमें, ऐसा नहीं है कि ऑप्शन ट्रेडिंग हम छोड़ने वाले हैं। और उसके बाद हम इन्वेस्टमेंट का जो समझिए स्ट्रेटजी है कुछ, वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आपको बताया जाएगा, समझिए उसमें कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट का भी समझिए बहुत सारा प्रोसेस है। एक तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है, उसमें हमें सेक्टर देखना होता है, फ्यूचर देखना होता है, बहुत सारी चीज़ें उसमें देखनी होती है। वो फंडामेंटल एनालिसिस जब मैं आपको करूँगा तो उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फिर समझिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया जाता है। फिर अब देखेंगे स्विम भी बहुत सारे लोग करते हैं, तो मंथली, वीकली, फिर देखेंगे 15 डे पे करते हैं। और समझिए कि मतलब ये शॉर्ट टर्म में किया जाता है कि अपना टारगेट रखा जाता है 10%, 15-20%। तो ये टारगेट किया जाता है, ये जैसे पूरा हो जाता है तो वहाँ पे हट जाया जाता है, छोटा सा स्टॉप लॉस होता है। ये सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा वहाँ पे। स्टॉप लॉस के बारे में बताऊंगा, कहाँ स्टॉप लॉस लगाया जाता है। चार्ट के बारे में बताऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग के बारे में बताऊंगा। इंट्राडे मोस्ट ऑफ द मतलब जितने भी आजकल देखेंगे यूथ है चाहे जो भी हैं, तो इंट्राडे में जल्दी पैसा बनता है। तो इसमें इंट्राडे में बहुत सारे लोग आ रहे हैं, आपको देखने को मिलेगा। इंट्राडे ज़्यादातर लोग सीखना चाहते हैं क्योंकि कम कैपिटल में देखेंगे यहाँ पे मार्जिन बहुत मिलता है। जैसे 10,000 रुपये में आपको समझिए 1 लाख तक का मार्जिन मिल जाता है। 1 लाख से आप ट्रेड कर लेते हैं और जितना प्रॉफिट होता है आप रख सकते हैं। तो इंट्राडे ट्रेडिंग आप देखेंगे बहुत ज़्यादा फेमस हो रही है। तो वो भी चीज़ें आपको सिखाई जाएंगी क्योंकि इंट्राडे समझिए कि बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ पे करने में लोगों को। तो ये भी मैं आपको बताऊंगा, इंट्राडे ट्रेडिंग आप देखेंगे। और टेक्निकल एनालिसिस का समझिए कोर्स अलग हो सकता है, क्योंकि आप देखेंगे टेक्निकल एनालिसिस में बहुत सारे उसमें देखेंगे इंडिकेटर पढ़ाए जाते हैं, कैंडलस्टिक आपको पढ़ाया जाएगा, चार्ट पैटर्न पढ़ाया जाएगा, बहुत सारी चीज़ें आएंगी इंडिकेटर के साथ। समझिए लॉन्ग टर्म सिम, ये सब इसके तहत ही किया जाता है। समझिए सबसे बड़ा मतलब कि एक शेयर मार्केट में सीखने का बेसिक तो सभी लोग सीख ही जाते हैं, थोड़ा बहुत नहीं भी सीखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो समझिए सीखता है उसको ज़्यादा फायदा हो पाता है। फ़ायदा हो पाता है क्योंकि आप एक-एक टर्म जाने रहेंगे, कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, ये सब चीज़ें जाने रहेंगे तो आपको काफ़ी फ़ायदा होगा। लेकिन अब बहुत सारे लोग हैं कि डायरेक्टली सीधे मतलब चार्ट सीख लेते हैं थोड़ा बहुत, वो भी यूट्यूब से देख लेंगे चार्ट वगैरह के बारे में, और वो इन्वेस्टिंग फिर देखेंगे ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग सब शुरू कर देते हैं, तो उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ये चीज़ें हम नहीं करेंगे। पहले तो हम बेसिक पूरी तरह से मार्केट को जान लेंगे, क्या है मार्केट, कैसे है, ये सब चीज़ें जान लेंगे। फिर हम टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के देखेंगे, बैलेंस शीट वगैरह को देखना होता है उसमें, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो फंडामेंटल एनालिसिस में वो सब चीज़ों को हम देख लेंगे। और ट्रेडिंग मतलब समझिए कॉल बाई का भी मैं ऑप्शन मतलब ये भी चीज़ें बताऊंगा, कब आपको खरीदनी है बेचनी है, तो वो सब चीज़ें आप मतलब जुड़े रहेंगे तो वो बताई जाएगी कैसे चीज़ें होती हैं। तो वो थोड़ी बहुत चीज़ें आपको बताई जाएंगी। फिर आप क्वेश्चन भी मेरे से पूछ सकते हैं, और जो समझिए कि मैं आंसर पूरी तरह से आपको दूंगा, तो वो वेबसाइट पे ही आपको क्वेश्चन का कॉलम है समझिए, उसमें पूछ सकते हैं। और फिर आपको देखने को मिलेगा कि मतलब बात भी कर सकते हैं, बहुत ज़रूरी हुई तो आपसे बात भी मतलब कांटेक्ट किया जाएगा और बात भी किया जा सकता है। आपको चीज़ें नहीं समझ आ रही तो समझाया भी जाएगा, ये चीज़ें होंगी इसमें। तो ये मतलब समझिए कि कुछ मैंने आपको ओवरव्यू बताया है। अब इसके मतलब एक-एक चीज़ों में मैं जब घुसूँगा समझिए तो बहुत टाइम लगेंगे। ये तो समझिए इंट्रोडक्शन वीडियो है समझिए, क्योंकि आप देखेंगे और इसमें समझिए बहुत गैम्बलिंग है स्टॉक मार्केट में। ऐसा नहीं है कि रिटेलर को कमाना बहुत मुश्किल है। जब आप टाइम देंगे, ये सब चीज़ें सीख लेंगे, फिर टाइम देंगे, फिर न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, ये सब चीज़ें फाइनेंशियल न्यूज़ वगैरह पढ़नी पड़ती है। ये नहीं आप आँख बंद करके आए और लगा दिए, तो उसके लिए मतलब आपको एक एक्सपर्ट से जुड़ा रहना पड़ेगा। अगर आपको टाइम नहीं है तो वो आपके अगर पोर्टफोलियो को मैनेज करता है, तो बहुत सारे लोग मतलब जुड़ते हैं पोर्टफोलियो मैनेज करने के लिए, तो वो सब अलग चीज़ें हैं। क्योंकि आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे कंपनी आ रहे हैं आजकल, आपको लगेगा बहुत प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। अनअकैडमी देख लिए, देख लीजिए, इसमें बायजू देख लीजिए, फिजिक्स वाला देख लीजिए, ये कंपनी आपको सीधे तर देखेंगे एक बार में 3500 करोड़ की हो गई, 35,000 करोड़ की हो जा रही हैं। फिर आप देखेंगे ये धीरे धीरे कंपनियां बंद होने लग रही हैं, मतलब कि लॉस मेकिंग हो जा रही हैं। तो इतना ये ओवर वैल्यू करके दिखा दे रहे हैं कंपनी, मतलब इतना रिटेलरों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है समझिए। बेवकूफ़ बनाया जा रहा है तो वो फंस भी रहे हैं समझिए। बहुत सारे लोग लॉस भी खा रहे हैं, लेकिन अभी लॉस ना खाने का एक रीज़न है। मतलब कोई भी आके कोविड के बाद देखेंगे बहुत सारे लोग डीमैट अकाउंट खोले, डीमैट अकाउंट खोल के बहुत सारे लोगों ने पैसा भी बनाया। लेकिन
अब ये क्योंकि स्टॉक मार्केट देखेंगे बुलिश है, बुलिश बियरिश के बारे में भी आपको बताऊंगा। एक मार्केट बुलिश होता है, फिर बुलिश मतलब कि अप ट्रेंड में जा रहा है, मार्केट बुलिश होता है, स्टॉक भी बुलिश होता है। जो स्टॉक एक देखेंगे अप ट्रेंड में जा रहा है मतलब हाई बना रहा है। फिर एक बियरिश होता है, बियरिश मार्केट भी होता है और बियरिश स्टॉक भी होता है, मतलब कि वो गिर रहा है समझिए। तो इन सब के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो बहुत सारे लोग देखेंगे कि कोविड बाद आके फिर कमा लेते हैं इसमें, मतलब डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुलता है, बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट आता है और पूरी तरह से इंडियन इकोनॉमी के कारण देखेंगे कि बहुत ज़्यादा, जितना मतलब समझिए कि दुनिया के स्टॉक मार्केट और स्टॉक के मतलब जानने वाले हैं, एनालिसिस करने वाले, तो वो इंडिया को प्रेडिक्ट करने वाले हैं कि आने वाले दिनों में सबसे ज़्यादा मल्टीबैगर कंपनी है, मतलब ज़्यादा कंपनी प्रॉफिट देने वाली इंडिया में है। तो यहाँ पे लोग आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, 1400 करोड़ देखेंगे कि रोज यहाँ पे इन्वेस्ट हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा स्टॉक मार्केट देखेंगे कि बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। हर एक कंपनियां देखेंगे कि 2 महीने 3 महीने में ही 50% 60% डबल भी हो जा रही हैं। तो ये क्यों? क्योंकि बहुत सारा डीमेट अकाउंट खोल रहा है और वो जो पैसा ला के डाल रहे हैं, तो मतलब डिमांड बहुत ज़्यादा है, तो प्राइस बढ़ते जा रही है स्टॉक की। तो वो सब चीज़ें मैं आपको पूरी तरह से बताऊंगा। तो ये समझिए सिंपल एक मतलब कि बेसिक चीज़ें मैंने आपको बताई हैं कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पे डिस्कस होने वाली हैं। तो ये सिंपल सा एक टॉपिक मैंने डिस्कस कर लिया है आपको। और अब हम मतलब समझिए डिटेल में देखेंगे पूरे टॉपिकों को। ऐसा नहीं है कि एक एक टॉपिकों को मैं डिटेल में बताने वाला हूँ। तो वो चीज़ें हम मतलब इसके बाद से अब शुरू करेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, पहले बॉन्ड शेयर के बारे में, फिर हम देखेंगे उसके बाद मार्केट के बारे में, मनी मार्केट के कुछ सिंपल चीज़ें बताऊंगा, फिर कैपिटल मार्केट के। तो ये समझिए आने वाले लेक्चर है। तो ये पूरा टॉपिक था। ओके गाइस, थैंक यू और अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।